Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are good by the grace of Allah. You know students, we have started fourth chapter of biology, cells and tissues. In the previous lecture we have discussed the non-organelle cell structures that were the part of cellular cell structures. Today we are going to start lecture number 2 and our topic is cell organelles. आज का हमारा टॉपिक जो कि सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इसके बारे में हम जानेंगे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं। तो इस टॉपिक को देखने से पहले मैं यहाँ पर आपको डायग्राम शो करवाती हूँ। ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। स्टूडेंट्स, हमने बात की थी सेल जो है ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है बॉडी का, और सेल के अंदर बहुत सी जो है वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप जितने भी सेल के अंदर स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये इसके क्या हैं, ये इसके ऑर्गेनेल्स हैं। अब यहाँ पर जितने स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ऑर्गेनेल्स, और सेल फिर क्या है, असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनेल्स। यानी कि जितनी भी ऑर्गेनेल जहाँ पर हैं इनको इकट्ठा कर दें तो एक सेल जो है वो बनता है। ये प्लांट का सेल है, इसी तरह ये एनिमल का सेल है, और जितने भी स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ऑर्गेनेल्स हैं। अब अगर हम ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनेल्स क्या हैं कि ऑर्गेनेल्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विद इन सेल्स दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शंस। ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं, ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि सेल में प्रेजेंट होती हैं और हर एक जो है वो अपना डेडिकेट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है, यानी स्पेसिफिक फंक्शन होता है हर एक का, वो जो है वो परफॉर्म करती है। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि इसकी डेफिनेशन करनी है ऑर्गेनेल्स की, कि ऑर्गेनेल्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल्स दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में हम आज बात करेंगे। और भी बहुत सी ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जो है वो ऑर्गेनेल कहा जाता है, क्योंकि सेल के अंदर जितने भी अदर ऑर्गेनेल्स का जो है वो परफॉर्म कर रही हैं अपने अपने फंक्शंस, वो न्यूक्लियस जो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसको कंट्रोल सेंटर जो है वो भी कहा जाता है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियस को देख लेते हैं कि ये किस तरह का होता है। ये आपको डायग्राम जो नज़र आ रही है ये किसकी है, न्यूक्लियस की है। और ये डायग्राम जो है ये यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ये है हमारे पास, ये प्लांट का सेल है, और यहाँ पर जो है ये आपको स्टेन्ड बॉडी नज़र आ रही है डार्क सी। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये एनिमल का सेल है, और इसमें ये सेंट्रल न्यूक्लियस है। ठीक है, ये दोनों की बॉडी में जो है ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं खुद डायग्राम बना के आपको जो है वो वाज़िया करूँगी न्यूक्लियस क्या है और इसके कौन कौन से जो है वो पार्ट्स होते हैं। तो हमने बात की कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इस तरह का न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स की हमने बात की थी कि जिनमें वेल डिफाइंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और जिनमें नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है, आपने देखा कि प्लांट सेल की और एनिमल सेल की जो डायग्राम हमने देखी है उसमें ये प्रोमिनेंट बॉडी जो है वो प्रेजेंट है, इसका मतलब ये यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो फिर हमने बात करनी यहाँ पर के जो एनिमल सेल है इसमें भी न्यूक्लियस है, और जो प्लांट सेल है इसमें भी न्यूक्लियस है। लेकिन आपने गौर किया कि इसका न्यूक्लियस जो है ये सेंटर में है, और जो प्लांट का सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो साइड पे है। इसकी रीज़न क्या होती है कि जो प्लांट है इसमें जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है वो लार्ज होता है और ये सेंट्रल होता है। इसके अलावा जो एनिमल है इसके अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है वो स्मॉल होता है और साइड पे जो है वो प्रेजेंट होता है। इसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर जो है वो लार्ज वैक्यूल होता है, इसलिए इसका जो न्यूक्लियस है वो साइड पे इसको पुश कर देता है। ठीक है, यानी इसका वैक्यूल न्यूक्लियस को साइड पे पुश कर देता है, इसलिए जो है ये साइड पे प्रेजेंट होता है। इसका जो है वो सेंट्रल होता है क्योंकि इसके अंदर वैक्यूल जो है वो स्मॉल होता है। अब मैं यहाँ पर डायग्राम बना के आपको जो है वो शो करवा देती हूँ कि किस तरह से न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसका न्यूक्लियर एनवेलोप बनाऊंगी मैं कि ये किस तरह से है। न्यूक्लियस जो है ये बाउंड होता है डबल मेम्ब्रेन के ज़रिए, जिसको जो है वो न्यूक्लियर एनवेलोप का नाम दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है वो सेंट्रल न्यूक्लियस जो है वो एनिमल बॉडी में
प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने जो है वो एक न्यूक्लियस बनाना है, और ये मैंने क्या बनाया है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो बनाया है। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है इसमें स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ मटेरियल को ये गुजरने की इजाज़त देते हैं, कुछ को जो है वो गुजरने की नहीं देते। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर यूँ बनाऊँगी कि ये आपके पास जो है वो एक न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, ये इसका जो है इन्वेलप है, और इसके ऊपर जो है ये स्मॉल पोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है ये क्या है, पोर्स हैं। यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या है, ये पोर्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि इनसाइड द न्यूक्लियर इन्वेलप जो है इसके अंदर वाली साइड पे एक ग्रैनुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म का। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, यानी सिंगल हम बात करें तो न्यूक्लियोलस जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यानी कि यहाँ पर ये इसका जो इंटरनल मटेरियल है, इनसाइड जो है न्यूक्लियर इन्वेलप के इनसाइड जो है यहाँ पर एक डार्क स्टेन बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस का। ठीक है, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकता है। सिंगल होगा इसको न्यूक्लियोलस कहेंगे, अगर ज़्यादा होंगे तो इसको न्यूक्लियोलाई का नाम जो है वो देंगे। ठीक है, अब इसके अलावा इसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। 2 न्यूक्लियाई होते हैं और क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम जो है ये विजिबल नहीं होते जब सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा होता, लेकिन इसको हम कहते हैं, ये कौन सी इसकी जो है वो स्टेज है, इसकी इंटरफेज़ है। ठीक है, इंटरफेज़ के दौरान क्या होता है, नॉन डिवाइडिंग फेज़ होती है ये, और इसमें सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते, बल्कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से जो है वो प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें तो जब सेल जो है वो डिवाइड करता है, तो जब सेल डिवाइड करेगा तो यही जो है वो हमारे पास मटेरियल है, ये क्या होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होगा ये क्रोमोसोम्स में जो है वो चेंज हो जाएगा, और इस तरह का इसका स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा सिस्टर क्रोमाटाइड्स के थ्रू। ठीक है, और सेंट्रोमियर के साथ जो है ये अटैच हो जाएंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये आपके पास क्या है, ये क्रोमोसोम्स हैं, और जब सेल जो है इसने डिवाइड किया तो फिर जो है ये विजिबल हो गई। ठीक है, अच्छा जी, हमने बात की ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, और ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, और इसके ऊपर क्या है, पोर्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है ये डार्क स्पॉट है, और ये वो साइट है जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए जो है वो बनते हैं, और इसको जो है वो राइबोसोम्स का नाम दिया जाता है। यानी कि आपके पास ये जो न्यूक्लियोलस है इसके अंदर क्या बनता है, आरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए जो है वो इस बॉडी के अंदर बनते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम की मैंने आपको पहले ही बता दिया इसके बारे में कि क्रोमोसोम जो है विजिबल तब होते हैं जब सेल जो है वो डिवाइड करता है, और ये फेज़ होती है इंटरफेज़। ठीक है, और ये अगर नॉन डिवाइडिंग फेज़ पे हम बात करें तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको क्रोमेटिन का नाम जो है वो देते हैं कि ये मटीरियल जो है ये प्रेजेंट है। अब अगर हम बात करें इन क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स क्या हैं जी, क्रोमोसोम्स जो हैं ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी कंपोजिशन क्या है, डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके जो है ये बने होते हैं। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम्स क्या हैं, क्रोमोसोम जो हैं ये किससे मिलके बने हुए हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए और प्रोटीन से मिलके जो है ये बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, और इसका जो क्रोमोसोम है उसमें सिर्फ डीएनए ही प्रेजेंट होता है। उसमें डीएनए के अलावा इसमें हमने बात की थी प्रोटीन की, उसमें प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं इसमें सिर्फ जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है, और वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो सबमर्ज होता है इसके क्रोमोसोम में, और इसमें प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट नहीं
होती। तो यहाँ से आपने करना क्या है कि यहाँ से आपने सेल ऑर्गेनेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स की डेफिनेशन यहाँ से लेके इतनी करनी है। इसके बाद ये जितने भी जो हैं वो आपके पास ये क्लियर वर्ड्स नज़र आ रहे हैं आपको प्रोमिनेंट जो किए गए हैं, न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमेटिन है, इन सब की अच्छे से जो है वो डेफिनेशन करनी है। और इसके अलावा ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। करना तो आपने सारा ही है, लेकिन जो यहाँ पर विजिबल ज़्यादा हो रहे हैं ये प्रोमिनेंट जो उन्होंने किए हुए हैं, इनकी डेफिनेशंस भी अच्छे से आपने याद करनी है, क्योंकि ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। हियर आवर लेक्चर इज़ फिनिश्ड। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।